guys, Shivam here. Welcome to the channel The Exam Mania. So guys, आज हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन का इससे पहले मैं प्रोडक्ट मेथड मैंने कराया था इससे पहले वीडियो में प्रीवियस सेशन में. सो आज हम लोग कुछ उससे हायर लेवल के क्वेश्चन देखेंगे. सो गाइस, चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड. सो पहला क्वेश्चन देखते हैं. देखिए क्या दे रखा है. Ratio of successful and unsuccessful examinees in an examination in a school is 6:1. The ratio would have been 9:1. If 6 more examinees had been successful, the total number of examinees. देखिए रेशियो दे रखा है सफल और असफल छात्रों का, ठीक है, जो कि दे रखा है कितना 6:1. अगर 6 और ज्यादा एग्जाम जो छात्र हैं, ठीक है, जो स्टूडेंट्स हैं, अगर वो 6 और लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं तो रेशियो क्या हो जाता है हमारा. रेशियो हो जाता है हमारा 9:1. हमें बताना है टोटल नंबर ऑफ एग्जामिनीज कितने, टोटल नंबर ऑफ कितने जो छात्र थे जो कि एग्जाम दे रहे थे, ठीक है. तो इसको मैं 2 मेथड से बताऊंगा, ठीक है. 2 मेथड से मतलब आपको जो अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं, ठीक है. सबसे पहले देखिए, मान लीजिए अगर हम मान लेते हैं तो टोटल स्टूडेंट, ठीक है. और जो टोटल स्टूडेंट कैसे निकलेगा, सबसे पहले तो टोटल मतलब सक्सेसफुल, ठीक है, सक्सेसफुल होंगे और यहाँ पे क्या क्या होंगे अनसक्सेसफुल, ठीक है, अनसक्सेसफुल वाले होंगे तो टोटल हो जाएंगे. तो रेशियो मान लीजिए अगर टोटल का मैं रेशियो मानूं, ठीक है, प्रोडक्ट मेथड से ही बता रहा हूँ, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट जो मेथड था उसी से बताऊंगा मैं ये, ठीक है. और टोटल यहाँ पे मान लेते हैं और यहाँ पे मान लेते हैं, मान लीजिए अनसक्सेसफुल, ठीक है, अनसक्सेसफुल मान लेते हैं, इनका रेशियो मान लेते हैं. तो टोटल हमारे पास कितने हैं, मान लीजिए 6 और 1 7, ठीक है. तो टोटल स्टूडेंट कितने हैं 7 और इसमें से अनसक्सेसफुल कितने हुए 1, रेशियो 1 हो गया, ठीक है. फिर उसके बाद क्या हुआ, मान लीजिए जब 6 एग्जामिनीज और सक्सेसफुल हो गए, ठीक है, मतलब सफल हो गए, तो अब रेशियो क्या आ गया. हम क्या करते थे प्रोडक्ट मेथड में, पहला लिखते थे, ठीक है, फिर उसके बाद जो ऐड होता था, मान लीजिए कुछ ऐड हो रहा है उसमें से, या कोई कुछ लोग जा रहे हैं या कुछ ऐड हो रहे हैं, ठीक है, उसके बाद जो रेशियो आता था वो लिखते थे ना. तो रेशियो हमारा कितना आ गया 9:1. ये सक्सेसफुल 9 और एक छात्र मान लीजिए क्या हुआ था अनसक्सेसफुल था. तो टोटल कितने हो गए मान लीजिए. अब रेशियो है, रेशियो में आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है, रेशियो हम लिख सकते हैं दोनों, ठीक है. और यहाँ पे अनसक्सेसफुल कितना है 1 हो गया, ठीक है. उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, मान लीजिए टोटल में कोई बड़ी बढ़ोतरी हुई नहीं, बढ़ोतरी टोटल में 0 हुई, क्योंकि टोटल तो बढ़ेगी नहीं ना. बस इतना हुआ कि अब जब रेशियो बदल गया 9:1, तब क्या हुआ कि 6 एग्जामिनी जो 6 छात्र थे वो सक्सेसफुल और हो गए, ठीक है. तो यहाँ पे 0 हुआ, प्लस में कोई मतलब कुछ नहीं हुआ, ठीक है, टोटल में कोई चेंज नहीं आया. बस क्या हुआ, अगर मान लीजिए 6 स्टूडेंट जो हैं अगर सफल हो जाते हैं तो क्या हुआ, अनसक्सेसफुल कम हो गए ना, ठीक है. मतलब अनसक्सेसफुल जितने थे उसमें से 6 लोगों को और क्या हुआ सक्सेसफुल हो गए, ठीक है. क्या हो गए 6 लोग सक्सेसफुल हो गए. तो 6 लोग सक्सेसफुल हो गए तो क्या हुआ, अनसक्सेसफुल क्या हो गए कम हो गए, है ना, अनसक्सेसफुल कम हो गए. तो यहाँ पे कितना हो गया -6 हो गया, ठीक है. तो यहाँ पे अगर क्रॉस प्रोडक्ट लगाएंगे, मान लीजिए अगर आपने क्रॉस प्रोडक्ट मेथड नहीं देखा है तो प्लीज विजिट आवर प्रीवियस वीडियो, ठीक है. इससे पहले जो वीडियो मैंने सेशन किया है क्रॉस प्रोडक्ट का, पहली वीडियो, उसको प्लीज देखिए आप, उसके बाद आपको जरूर समझ में आएगा, ठीक है. तो देखिए ये अगर क्रॉस प्रोडक्ट लगाता हूं मैं, ठीक है, मैंने क्या बताया था 7 1 7 और 10 1 10, दोनों पॉजिटिव में है. अगर दोनों का साइन सेम है तो क्या करता है उनका डिफरेंस ले लेना. बस जस्ट सिंपली क्या करना है आपको, उनका डिफरेंस ले लेना, मतलब उनका घटा लेना, उनका डिफरेंस आपस में अंतर देख लेना. तो 7 और 10 में कितना अंतर है 3, ठीक है. तो 3 रेशियो की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, यहां से देखेंगे, देखिए, ठीक है. तो यहाँ पे 10 माइनस का साइन है, ठीक है, यहाँ पे कितना है माइनस का साइन है, ठीक है. तो कितना, और यहाँ पे 0 हो जाएगा, 1 इंटू 0, 0 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे 0 आता है, ठीक है. तो -60, तो -60 को इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है. -60 और 0 में कितना अंतर है, मतलब अंतर देखना है हमें, ठीक है. 0 से अगर मैं नंबर लाइन में 0 से यहाँ से मान लीजिए ये 0 है तो यहाँ पे अगर कहीं -60 आ रहा है तो हमें इनका गैप देखना है, साइन से मतलब नहीं है. तो यहाँ पे मान लीजिए 1 2 -1 -2 ठीक है, तो 60 तक बढ़ेंगे ना तो ये 60 गैप आ जाएगा. तो 3 की वैल्यू कितनी आ गई 60 आ गई, ठीक है. तो एक रेशियो बराबर कितना हो जाएगा हमारा, एक रेशियो बराबर हो जाएगा हमारा 20, ठीक है. एक रेशियो बराबर हो जाएगा हमारा 20, ठीक है. और हमें जो पूछा जाए, मान लीजिए टोटल पूछा जाए, ठीक है, टोटल पूछा जाए तो टोटल कितने थे 7 लोग, तो 7 रेशियो का हम निकाल देंगे कितना 7 2 14,
140, ठीक है, एक जीरो बढ़ जाएगा। और मान लीजिए अगर कुछ पूछा जाता, अनसक्सेसफुल पूछा जाता, तो अनसक्सेसफुल हम निकाल ही चुके हैं एक रेशियो का, कितना 20, ठीक है, अनसक्सेसफुल इतने हैं, टोटल इतने निकाल लिए, और सक्सेसफुल पूछा जाए तो कितना 140 से 20 निकाल देंगे तो 120 कितना हो जाएगा, सक्सेसफुल आ जाएगा। अब मैं इसको दूसरे मेथड से बताता हूँ। मान लीजिए अगर टोटल से आप नहीं कर रहे हैं, सक्सेसफुल अनसक्सेसफुल से करना है, ठीक है, जैसे दिया हुआ है, तो यहाँ पे सक्सेसफुल वाले लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ पे सक्सेसफुल रेशियो अनसक्सेसफुल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, रेशियो हमारा 6:1, ठीक है, ये सक्सेसफुल, ये अनसक्सेसफुल। और फिर रेशियो कितना हो गया था हमारा, 9:1, यहाँ पे 9:1 हो गया था। अब मान लीजिए, देखिए क्या हुआ, 6 मोर एग्जामिनीज हैड बीन सक्सेसफुल, 6 मोर, इसका मतलब सक्सेसफुल में क्या हुआ, 6 लोग बढ़ गए, 6 लोग और इंक्रीज हो गए, तो +6, ठीक है। और जब 6 लोग बढ़ गए, इसका मतलब जो अनसक्सेसफुल वाले थे वो घट गए ना। अब तो मान लो जो पहले जो ज्यादा फेल हो रहे थे, मान लो जितने फेल हो रहे थे, अब उसमें से 6 लोग क्या हुआ, पास होने लगे, तो 6 लोग अनसक्सेसफुल की कैटेगरी में से कम हो गए, ठीक है, -6 हो गए। अब यहाँ पे जब डिफरेंस निकालेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट, 6 1 जा 6 और 9 1 जा 9, 9 में से 6 गया कितना, 3 रेशियो, यहाँ लिख रहा हूं मैं, ठीक है, 3 रेशियो। फिर यहाँ पे क्रॉस निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, मैंने बताया था अगर दोनों साइन अगर सेम है तो क्या होगा, सिंपली क्या करेंगे, अंतर निकाल लेंगे, ठीक है, मतलब डिफरेंस निकाल लेंगे। और अगर मान लीजिए साइन डिफरेंट है दोनों में, यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, ठीक है, यहाँ प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो सिंपली क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, मतलब 9 6 जा 54, 54 और 6 1 जा 6, 54 + 6 कितना हो गया, 60 हो गया, 54 + 6 कितना हो गया, 60 हो गया। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 20। अब यहाँ पे दोनों ने, अगर मान लीजिए सक्सेसफुल पूछा है तो 6 की वैल्यू निकाल लेंगे, कितनी आ जाएगी, 120, ठीक है, एक की वैल्यू हम निकाल ही चुके हैं, टोटल निकालना है तो 7 की वैल्यू निकाल लीजिए, दोनों को ऐड कर लीजिए, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, हाउ मेनी जॉब एप्लीकेंट्स हैड अप्लाइड इफ द रेशियो ऑफ सेलेक्टेड टू अनसेलेक्टेड वाज 19:17, ठीक है। इफ 1200 less had applied and 800 less selected, then the ratio of selected to unselected would have been 1:1। मतलब यहाँ पे देखिए क्या दे रखा है, पूछा है कि कितने लोगों ने जॉब के लिए अप्लाई किया था, ठीक है, जिसमें से रेशियो दे रखा है सेलेक्टेड और अनसेलेक्टेड का, ठीक है, कितना दे रखा है, यहाँ पे भी वही मैं दोनों मेथड से कर सकता, मैं एक मेथड से बता दे रहा हूँ आपको, ठीक है। टोटल मान लेते हैं, ठीक है, टोटल, और यहाँ पे ले लेते हैं सेलेक्टेड ले लेते हैं, मान लीजिए, चलिए, ठीक है, दोनों से कर सकते हैं, सेलेक्टेड ले लेते हैं। तो टोटल कितने थे हमारे, 17 + 19 कितने हो गए, 36, ठीक है। फिर यहाँ पे सेलेक्टेड कितने थे, सेलेक्ट 19 हुए थे, सेलेक्ट 19 होता है। अच्छा, इसको मैं दोनों मेथड से बताऊंगा क्योंकि इसमें स्टूडेंट को काफी कंफ्यूजन होता था, मैं जब करता था मुझे भी इसमें काफी थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ था, ठीक है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, बट अब क्लियर मैं आपको बता दूंगा कि कैसे यहाँ पे आप समझेंगे, ठीक है। टोटल 36 और सेलेक्टेड कितना है, 19 है, ठीक है। तो अब क्या हुआ, जब 1200 लोग ने कम अप्लाई किया और 800 लोग लेस सेलेक्टेड हुए, तो क्या हो गया, रेशियो हमारा टोटल 2, मतलब 1:1 था ना, तो टोटल 2 हो गया, और यहाँ पे कितना हो गया, सेलेक्टेड 1 ही है, ठीक है। अब टोटल यहाँ पे कितने हो गए, टोटल में कमी आ गई, 1200 लोगों ने कम अप्लाई किया, 1200 लोगों ने क्या किया, कम अप्लाई किया, मतलब -1200, 1200 लोग घट गए, अप्लाई नहीं किया, हेड है ना, हेड, हेड का मतलब अगर 1200 लोगों ने कम अप्लाई किया होता, होता, ठीक है, बात। और यहाँ पे सेलेक्टेड में क्या हुआ, मान लो क्या लिखा है, 800 लेस सेलेक्टेड, मतलब 800 लोग जो है अनसेलेक्टेड हो गए, मतलब 800 लोगों की यहाँ पे क्या हो गई, कमी आ गई, 800 लोगों की क्या हो गई, कमी आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली मैंने क्या बताया था, 36 इंटू 1, 36 और इंटू 1 करेंगे 36, और 19 2 जा 38, तो 38 में से 36 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 रेशियो आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर करेंगे, मैंने बताया था कुछ नहीं करना है, अगर मान लीजिए साइन दोनों का सेम है तो सिंपली क्या करना है, डिफरेंस निकालना है, मतलब इनको साइन को इग्नोर करना है, जस्ट इनको मल्टीप्लाई करना है, 8 2 जा 800 इंटू 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 1600, और 1200 इंटू 1 करेंगे 1200, तो इनका गैप कितना आ जाएगा 400, ठीक है, 400 गैप आ गया, ठीक है। 2 की वैल्यू कितनी होगी, 400 हो गई, 1 की वैल्यू कितनी होगी, 200 हो गई, ठीक है। फिर टोटल पूछा जाए तो 36 की वैल्यू निकाल लेंगे,
36 टोटल था हमारा, तो 36 की वैल्यू निकाल लेंगे। तो 36 इंटू 72 मतलब 7200 या 7200, ठीक है। फिर अगर सेलेक्टेड पूछा था तो 19 के निकाल लेंगे, तो 19 टू जा 38, 2500 लोग कितने थे सेलेक्ट हुए थे, और इसमें से माइनस कर देंगे तो अनसेलेक्टेड भी आ जाएगा, ठीक है। अब इसको मैं दूसरे तरीके से बताऊं तो देखिए, दूसरी तरीके से मतलब सेलेक्टेड और अनसेलेक्टेड से, सेलेक्टेड रेशियो अनसेलेक्टेड, ठीक है। देखिए सेलेक्टेड मान लीजिए 19 पहले दे रखा था हमारा, फिर अनसेलेक्टेड कितना था 17, ठीक है। फिर क्या हो गया था रेशियो हमारा 1:1, 1:1 हो गया था हमारा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ सेलेक्टेड, अब सेलेक्टेड में देखिए क्या यहाँ पे क्या हुआ, 1200 लोग जो हैं लोगों ने कम अप्लाई किया, है ना, 1200 लोगों ने कम अप्लाई किया, उससे क्या हुआ कि 800 लोग कम सेलेक्ट हुए, यानी जो 400 लोग थे वो सेलेक्ट होने चाहिए थे। यहाँ पे ये थोड़ा कंफ्यूजन रहता है, ठीक है, यहाँ पे हर टीचर नहीं बताता ये चीज, ठीक है। देखिए 1200 लोगों ने कम अप्लाई किया, यहाँ पे है ना, इफ 1200 लेस हैड अप्लाइड, ठीक है, 1200 लोगों ने कम अप्लाई किया, इससे हुआ क्या हमारा कि 800 लोग जो है कम सेलेक्ट हुए, इसका मतलब जो 400 लोग थे वो क्या हुए, उनको सेलेक्ट होना चाहिए था, उनकी यहाँ पे कमी आ गई, तो यहाँ पे कमी आ गई तो -400 हो जाएगा, ये यहाँ पे कॉन्सेप्ट लग रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पे अनसेलेक्टेड में तो आपको पता ही कि अनसेलेक्टेड कितने पड़ गए, यहाँ पे कितने हो गए अनसेलेक्टेड, यहाँ पे लेस सेलेक्टेड, ठीक है। तो अनसेलेक्टेड कितने हो गए +800, ठीक है, प्लस कितने हो गए 800 हो गए। अब यहाँ पे अगर डिफरेंस निकालेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 रेशियो, ठीक है। तो यहाँ पे निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए अच्छा 1 मिनट जस्ट अ सेकेंड, हाँ देखिए यहाँ पे अगर देखिए कि यहाँ पे देखिए अनसेलेक्टेड थे ना, तो अनसेलेक्टेड में से 800 लोग कम सेलेक्ट हुए, मतलब अनसेलेक्टेड में से घट गए 800 लोग, लेस सेलेक्टेड मतलब सेलेक्ट नहीं हुए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन, यहाँ पे माइनस का हो जाएगा, 1 मिनट मैं यहाँ पे साइन चेंज कर देता हूँ, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा -800 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 800 लोग हमारे कम सेलेक्ट हुए हैं, 800 लोग हमारे घट गए हैं, लेस सेलेक्टेड, ठीक है, लेस सेलेक्टेड 800 लोग। तो यहाँ पे सिंपली क्या हो जाएगा 800, यहाँ पे तो देखिए अगर मान लीजिए सेम है, ठीक है, तो यहाँ पे 0 मान लीजिए यहाँ पे कोई नहीं है, ठीक है। उसके बाद 800 और 400 में डिफरेंस कितना आ जाएगा 400 आ जाएगा, ठीक है। तो 2 की वैल्यू 400, 1 की वैल्यू यहाँ पे देखिए 200, और यहाँ पे दोनों निकाल लेंगे, 19 की पूछा जाए तो आप 19 निकाल देंगे, 19 टू 38, ठीक है, 0, और 17 की पूछा जाए तो 34, ठीक है, 3400 लोग अनसेलेक्टेड, और 3800 लोग कितना हुआ सेलेक्टेड हुआ। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये देखिए फिर से मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, इसको यहाँ पे फिर से बता देता हूँ। सेलेक्टेड 19 थे, अनसेलेक्टेड 17 थे, उसके बाद क्या हुआ कि दोनों का रेशियो इतना आ गया। सेलेक्टेड में हमने 400 इसलिए लिखा क्योंकि 1200 लोगों ने कम अप्लाई किया, ठीक है, 800 लोग हमारे कम सेलेक्ट हुए, इसका मतलब कम सेलेक्ट हुए 12, देखो 1200 लोगों ने कम अप्लाई किया, तो 1200 लोग जो है कम सेलेक्ट होने चाहिए थे ना, 1200 लोगों ने कम अप्लाई किया, पहले के मुकाबले कंपैरिजन में 1200 लोगों ने कम अप्लाई किया, तो इससे हमें क्या सोचना चाहिए कि 1200 लोग कम अप्लाई सेलेक्ट होने चाहिए थे। हुआ क्या कि 800 लोग ही लेस सेलेक्टेड हुए, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि हमारे 400 लोग क्या हुआ, इसका मतलब 400 लोग हमारे क्या हुआ लेस सेलेक्ट हुए, कम सेलेक्ट हुए, ठीक है। और अनसेलेक्टेड में हमारे क्या हुआ 800 लोग लेस सेलेक्टेड हुए, तो -800 हो गया, तो इन दोनों का गैप हो गया 200 400। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। सो नेक्स्ट देखिए क्या दे रखा है, लिखा है इन एन एग्जामिनेशन द नंबर ऑफ दोज हु पासेस एंड द नंबर ऑफ दोज हु फेल वर इन द रेशियो 25:4। If 5 more had appeared and the number of failures were 2 less than earlier, the ratio of students who passed to the number of students who failed would have been 22:3. Find the total number of students who appeared at the examination. देखिए एक एग्जामिनेशन में, ठीक है, एग्जाम में जो कि पास वाले रेशियो दे रखा है, पास होने वाले स्टूडेंट्स का और जो फेल होने वाले स्टूडेंट्स का, तो यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ पे पास वाला मान लेते हैं, यहाँ पे टोटल मान लेते हैं, चलिए
टोटल निकालना है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो टोटल, तो आप दोनों तरीके से कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको टोटल पूछा है तो आप टोटल के करके निकाल लेते हैं, ठीक है, टोटल, और यहाँ पे लिख लेते हैं फेल वाले, ठीक है, यहाँ पे फेल वाले लिख लेते हैं। तो टोटल हमारे कितने थे, 25 प्लस 4 कितने हो गए, 29 टोटल स्टूडेंट थे। फेल कितने हो रहे थे, 4। उसके बाद जब 5 लोगों ने कम अप्लाई किया होता, ज्यादा अपीयर्ड हुए होते, और 2 लोग फेल और हुए होते, तो क्या हो जाता हमारा टोटल में 22:3 था, तो 22 प्लस 3 कितना हो गया, 25, और फेल वाले कितने हो गए, 3। ठीक है, अब देखिए टोटल में क्या फर्क आया, टोटल में 5 मोर हेड अपीयर्ड, ठीक है, 5 लोग और अपीयर हुए होते, 5 लोग और अपीयर हुए होते, और 2 लोग कम फेल हुए होते। लिखा है ना, द नंबर ऑफ फेलर्स वर 2 लेस देन अर्लियर, 2 लोग कम फेल हुए होते है ना, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 2 लोग कम फेल हुए होते, ठीक है, 2 लोग कम फेल हुए होते। तो यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे, इनका रेशियो 25 फोर जा कितना होता है 100, और 29 थ्री जा कितना होता है 29 या 87, मतलब 87, फिर उसके बाद 13 आ गया, ठीक है। 100 और 87 का मैंने क्या कर लिया, डिफरेंस है, मतलब 100 में से 87 माइनस करेंगे तो 13 आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या है, देखिए ऐड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है। 25 दूनी कितना होगा 50, और 5 दिया 15, 50 और 60 65। समझ में आ रहा है ना आपको, मैंने बताया था ना, प्लस और माइनस साइन हो, अगर डिफरेंट साइन है तो ऐड हो जाता है, और सेम साइन है तो माइनस हो जाता है, ठीक है। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। 29 की वैल्यू निकालनी है टोटल की हमें, तो कितना आया 29 5 145 हो जाएगा। फेल वाला निकालना होता तो 4 निकाल दे, 4 5 20, ठीक है। तो ये हम ऐसे कर लेंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरीके से है। इन एन एग्जामिनेशन द नंबर ऑफ दोज हु पास एंड द नंबर ऑफ दोज हु फेल्ड वर इन द रेशियो 4:1. If 35 less had appeared and the number of failures were 9 more than earlier, the ratio of students who passed to the number of students who failed would have been 2:1. Find the total number of students who appeared at the examination. देखिए यहाँ पे भी वही करेंगे हम, टोटल और कितने फेल हुए हैं, ठीक है। तो टोटल कितने थे 5, इसमें से एक फेल हो गया था, एक फेल हुआ था, ठीक है। उसके बाद रेशियो क्या बन गया था 2:1, मतलब टोटल कितने थे 3 रेशियो था, और यहाँ पे भी फेल कितना, फेल का 1 दे रखा है। अब यहाँ पे हमें देखना है कि टोटल में क्या कमी आई। टोटल में इफ 35 लेस हैड अपीयर्ड, 35 लोग जो है कम अपीयर हुए होते हैं, तो टोटल में क्या होगा, कमी आ गई हमारी कितनी 35, ठीक है, 35 लोग कम अपीयर हुए होते हैं, ठीक है। एंड द नंबर ऑफ फेलर्स वर 9 मोर देन अर्लियर, नंबर ऑफ फेलर्स क्या हो गए, बढ़ गए, 9 हो गए, ठीक है, 9 मोर देन अर्लियर, ठीक है। 35 कम अपीयर हुए, उसकी वजह से क्या हो गया 9 मोर जो है फेल हो गया, ठीक है। यहाँ पे गैप निकालेंगे तो 5 और 3 का गैप कितना आ जाएगा 2, और यहाँ पे 9 3 या 27, जब साइन अगर मान लीजिए डिफरेंट है तो ऐड कर देंगे, तो 35 में 37 जोड़ेंगे तो 27, 7 5 12, और 3 2 5 6, ठीक है। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 31 आ जाएगी, और हमें टोटल की निकालनी है, तो टोटल 5 रेशियो, और 5 रेशियो की कितनी आ जाएगी 155, ठीक है। तो टोटल नंबर हम निकालने थे, तो टोटल नंबर हम कितना आ गया 155। आई होप दिस आपको समझ में आया होगा। सो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखिए क्या दे रखा है, इन अ रेजिमेंट द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ ऑफिसर्स टू सोल्जर्स वाज 3:31 बिफोर बैटल, ठीक है। In a battle, 6 officers and 22 soldiers were killed, and the ratio becomes 1:13. Then the number of officers in the regiment before battle was, ठीक है। मतलब यहाँ पे देखिए क्या दे रखा है कि एक रेजिमेंट में नंबर ऑफ ऑफिसर्स और सोल्जर्स का रेशियो दे रखा है, जो कि पहले क्या कितना है 3:31 है, ठीक है, बैटल के पहले। फिर लड़ाई हुई, बैटल हुई, उसके पास क्या हुआ 6 ऑफिसर्स और 22 सोल्जर्स क्या हो गए, मारे गए। उसकी वजह से क्या हुआ, अब रेशियो क्या बदल गया हमारा 1:13 हो गया। हमें बताना द नंबर ऑफ ऑफिसर्स इन द रेजिमेंट बिफोर बैटल, पहले कितने रेजिमेंट थे, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली अगर हमें पहले बताना है कि पहले कितने थे, जो हमें निकालना है वो हमको पहले लेना पड़ेगा, मतलब ऊपर लेना पड़ेगा। यहाँ तो मान लेते हैं ऑफिसर्स, ठीक है, रेशियो हम सिंपली सोल्जर्स का मान लेते हैं, ठीक है। तो ऑफिसर्स पहले कितने थे 3, और यहाँ पे सोल्जर्स कितने थे 31। उसके बाद जब 6 ऑफिसर्स मारे गए और 22 सोल्जर्स क्या हो गए, 22 सोल्जर्स मारे गए, उसके बाद क्या हुआ रेशियो कितना बदल गया हमें 1
रेशियो 13 हो गया। तो यहाँ पे कितने मारे गए मतलब कम हो गए, 6 ऑफिसर्स कम हो गए और 22 सोल्जर्स क्या हो गए, कम हो गए। तो यहाँ पे सिंपली क्या करना है, हमें रेशियो निकाल देना है। 31 इंटू 1 करेंगे तो 31, और यहाँ पे 13 3 कितना होता है 39। तो यहाँ पे कितना हो गया 39 माइनस 31 8 रेशियो, और यहाँ पे माइनस साइन सेम है देखिए, ठीक है साइन कितना है सेम है। तो 22 और 13 से कितना होता है 78, 8 में से 2 गया कितना 6, और 7 में से 2 गया 5, ठीक है। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, एक रेशियो की वैल्यू 8 7 जा 56। हमें पूछा है द नंबर ऑफ ऑफिसर्स इन द रेजिमेंट, तो 3 की वैल्यू निकाल लेंगे, 3 7 जा 20 मतलब 21 कितने ऑफिसर्स है। अगर पूछा जाता सोल्जर्स कितने थे तो 31 की वैल्यू निकाल लेते, ठीक है। 7 जा 7 7 3 जा 20, 217 क्या थे सोल्जर्स थे। आई होप गाइस दिस इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए बिफोर अ बैटल द रेशियो ऑफ टैंक्स टू प्लेन्स इन एन आर्मी was 5:3. During the war, 1,000 tanks were destroyed and 800 planes were destroyed. The ratio of tanks to planes becomes 2:1. What is the number of tanks after the war? हमें पूछा है what is the number of tanks after the war, ठीक है after the war। अब हमें पूछा है कि वॉर जब हो गई उसके बाद नंबर ऑफ टैंक्स बताना है। तो यहाँ पे हम दूसरा रेशियो मतलब जो 2:1 है वो हम क्या करेंगे पहले ले लेंगे, जो हमें निकालना है वो ऊपर ले लेंगे, बस इतना याद रखिएगा। 2:1 मतलब यहाँ पे मान लेते हैं टैंक्स, टैंक्स दे रखा है ना पहले, यहाँ पे प्लेन्स, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हो गया था, पहले कितने थे 5:3। अब यहाँ पे कमी क्या आ गई थी कि डिस्ट्रॉय हो गए थे, जो डिस्ट्रॉय हो गए थे -1000, ठीक है। और प्लेन्स कितने डिस्ट्रॉय हो गए थे -800, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे 3 2 जा 6 और 5 1 जा 5, 6 में से 5 गया, एक रेशियो आ गया, ठीक है। और यहाँ पे कितना है 5 8 जा 40, 5 8 जा 40 मतलब 4000, और यहाँ पे 3000, 4000 और 3000 का गैप कितना हो गया 1000, 4000 और 3000 का गैप, क्योंकि साइन सेम है ना, साइन सेम है तो हमें डिफरेंस निकालना है जस्ट, है ना। एक रेशियो की वैल्यू इतनी आ गई। हमें पूछा है द नंबर ऑफ टैंक्स आफ्टर द वॉर, तो 2 आफ्टर द वॉर का मतलब है कि बाद वाला रेशियो हमने पहले लिया ना, तो ये निकालना है, तो 2 की वैल्यू निकालेंगे। तो 2000 जो है टैंक्स क्या होगा आफ्टर द वॉर 2000। प्लेन्स पूछा जाता तो यहाँ प्लेन्स तो एक ही रेशियो पूछा था, तो 1000 प्लेन्स थे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। तो थैंक यू सो मच गाइस, अगर सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।